गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम यूजीसी नीट जीआरएफ और सेट एग्जामिनेशन जो कॉमर्स टीम है पेपर 2 उसकी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। पेपर 2 में 10 यूनिट आ रहे हैं, तो उसका जो यूनिट नंबर फर्स्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, ये जो यूनिट नंबर फर्स्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, जहां पर बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस दोनों अलग टर्म है, तो दोनों को हम ये सीरीज में समझेंगे। नेक्स्ट, ये जो है यूनिट नंबर फर्स्ट बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, एनटीए ने अपनी वेबसाइट पर ये सिलेबस ऑलरेडी दे दिया है। तो सबसे पहले हम ये सिलेबस में ये यूनिट नंबर फर्स्ट में कौन कौन से पॉइंट लिए हैं, ये सारे पॉइंट को हम समझेंगे। तो सबसे पहले कंसेप्ट एंड एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, उसमें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस, लीगल एनवायरनमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, FEMA, social cultural factor and their influence on business, corporate social responsibility. दूसरा जो पॉइंट है स्कोप एंड इम्पोर्टेंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ड्राइवर्स, मोड ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। बहुत सारे ऑथर ने जो इंटरनेशनल ट्रेड की थियरी ली है, वो थियरी इस चैप्टर में इंक्लूड की गई है। उसके बाद है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, टाइप ऑफ एफडीआई, cost and benefit of FDI to home and the host country, trends in India, India's FDI policy. उसके बाद है बैलेंस ऑफ पेमेंट, importance and component of balance of payment, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। बहुत सारी इंस्टीट्यूट है जैसे यूई, आसियान, शार्क, नाफ्टा, वो हमें यहाँ पर इस चैप्टर में डिस्कस करना है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट, जिसमें IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, UNCTAD, ये 3 इंस्टीट्यूट जो है यहाँ पर कंसीडर की है। नेक्स्ट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीमेंट, गेट, ट्रिप्स एंड ट्रिम्स, ये सारे कंसेप्ट जो है वो एनटीए ने उनकी वेबसाइट में लिए हैं, उनके सिलेबस में लिए हैं। तो हमें चैप्टर नंबर फर्स्ट में ये सारे पॉइंट जो है वो समझने हैं। नेक्स्ट, सबसे बिजनेस एनवायरनमेंट है वो एक बड़ा कंसेप्ट है। बिजनेस और एनवायरनमेंट दोनों, बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारे जो स्टेक होल्डर है वो इम्पोर्टेंट है। कस्टमर इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट, उसके बाद सप्लायर जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो भी इम्पोर्टेंट है। यार अल्टीमेटली ये पूरी चैनल को आप एक साथ कर बिजनेस रन कर रहे हो, और वो बिजनेस प्रॉफिटेबल और ग्रोइंग बिजनेस बन रहा है, तो ये सब सिचुएशन को क्या कहेंगे? बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, सबसे पहले जो हम समझेंगे कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट का कंसेप्ट है क्या? बिजनेस एनवायरनमेंट इज कंबाइनेशन ऑफ टू वर्ड्स, बिजनेस एंड एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट दो वर्ड्स का बना है, बिजनेस और एनवायरनमेंट। बिजनेस के अंदर एनवायरनमेंट पॉजिटिव रहेगा, स्टेक होल्डर जितने भी है, कस्टमर है, आपके एम्प्लॉय है, वो सारे बिजनेस के लिए पॉजिटिव होगे, सोचेंगे, तो डेफिनेटली बिजनेस विल बी ग्रो। Many authors also given the many definition, but in this here I'm taking the one definition according to Davish. अब Davish क्या बोल रहे हैं? Business is combined efforts of people and production and distribution of goods and services. अब बिजनेस क्या है? बिजनेस को चलाने के लिए पीपल तो चाहिए, लेकिन पीपल के साथ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी चाहिए। आपके पास पीपल अच्छे होंगे बट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आर नॉट प्रॉपर, तो बिजनेस आपका ग्रो करेगा नहीं। आपके पीपल और प्रोडक्शन दोनों है बट आपकी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं है, तो डेफिनेटली बिजनेस जो है वो आपका ग्रो करेगा
नहीं। तो बिजनेस ग्रो करने के लिए पीपल ऑल्सो, production is also required, and distribution of goods and services is also required. तो डेविस ने जो बताया है वो कंसेप्ट दिखाता है कि बिजनेस इज कंबाइन एफर्ट है, एक सिंगल एफर्ट नहीं है, वो कंबाइन एफर्ट है। किसका कंबाइन एफर्ट है? पीपल, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट, नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट के नेचर है क्या? सबसे पहले डिपेंडेंस ऑफ ईच अदर। बिजनेस आप चला रहे हो तब आप पीपल, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हर एक जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। आपके आपके पास पीपल अच्छे हैं बट आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं है तो भी आप बिजनेस ग्रो कर सकते नहीं है। तो ये सारे जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, यानी डिपेंडेंस ऑफ ईच अदर। दूसरा है मल्टीफेरियस नेचर। बिजनेस के अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, वो सारे पैरामीटर देखकर आपको ग्रो करना है। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड चेंजिंग सिनारियो। जैसे बिजनेस में सिनारियो चेंज होता है और चाहिए कि वो कौन सी सिचुएशन में बिजनेस को ग्रो करे। जैसे कोरोना की सिचुएशन आई थी तब कंपलसरी था कि बिजनेस जो है आपको ग्रो करना है तो आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा। इसलिए आप क्या करते थे, बहुत सारे जो बिजनेस छोटे छोटे बिजनेस वो भी ऑनलाइन चले गए। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये सिचुएशन के हिसाब से मुझे मेरे बिजनेस को इस तरीके से ग्रो करना है। नॉलेज डेंजर बाय एक्सीडेंटल सिनारियो। कई बार कुछ ऐसे एक्सीडेंटल सिनारियो होते जहां ऑनर के पास नॉलेज होना चाहिए कि डेफिनेटली ऑनर जो है वो बिजनेस को ग्रो करे। नेक्स्ट, जनरल एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के एलिमेंट कितने हैं? दो एलिमेंट है, एक है इंटरनल एनवायरनमेंट, दूसरा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी ऑल्सो अफेक्ट टू द बिजनेस, बट इंटरनल एनवायरनमेंट है वो आप कंट्रोल कर सकते हो। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है आप कंट्रोल कर सकते नहीं हो। जैसे कल्चर, आपने कुछ कल्चर बनाया है, एक बार उस कल्चर में आपको सही नहीं लगता ऑनर को तो वो थोड़ा से चेंजेस उसमें कर सकते हैं। उसके बाद है विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव। आपका विजन जो है वो लॉन्ग टर्म का है, मिशन जो है वो आपका शॉर्ट टर्म का है, और ऑब्जेक्टिव है ये विजन और मिशन को फुलफिल करने के लिए जो बनाया जाता है, इट इज कॉल्ड दी ऑब्जेक्टिव। तो सपोज हमारी आज जो कंपनी है इस ईयर के एंड में सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न करेगी, इट इज अवर मिशन। बट हमारी कंपनी पूरे इंडिया में नंबर फर्स्ट कंपनी बनेगी, इट इज कॉल्ड दी विजन। तो विजन जो है वो लॉन्ग टर्म बेसिस है, मिशन जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस है। नेक्स्ट, टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। अब टॉप मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर किस तरीके से है? सीईओ ऑल्सो गिव द इंस्ट्रक्शन टू द मैनेजर, मैनेजर ऑल्सो गिव इंस्ट्रक्शन टू द सुपरवाइजर एंड सुपरवाइजर ऑल्सो प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू द फॉरमैन। यानी ये हायरार्की वाइज जो काम हो रहा है वो टॉप मैनेजमेंट स्टडी है, स्ट्रक्चर है। इस तरीके से बिजनेस जो है वो रन करेगा। उसके बाद है पावर स्ट्रक्चर, ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज, कंपनी इमेज एंड ब्रांड वैल्यू। कंपनी की इमेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टाटा की कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो तब आप कुछ सोचते नहीं हो, टाटा है इसलिए आप उसे परचेज कर रहे हो, क्योंकि मार्केट में उनकी ब्रांड जो है वो उनके ब्रांड जो है फेमस है, लोग ब्रांड से समझते हैं। तो कंपनी इमेज और ब्रांड इक्विटी, यानी इंटरनल एनवायरनमेंट में ये सारे पॉइंट आते हैं, कल्चर, विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, पावर स्ट्रक्चर, ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज, कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी। उसके बाद है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देयर आर 2 points also included in external environment. The first one is a micro environment and second is the
macro environment. Micro environment also included supplier, customer, market intermediary, competitor, and public. And macro environment also included political environment, social environment, technological environment, legal environment, natural environment, financial environment, and global environment. मैक्रो में जो भी अफेक्ट हो रहा है कंट्रोलेबल है, वहां पर हम कुछ कंट्रोल कर सकते नहीं है, जबकि माइक्रो इंटरनल एनवायरनमेंट है जहाँ जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि कंपनी ने कुछ बनाया और उसमें ऐसा हो गया कि गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी बना दी, तो कुछ कंपनी कुछ डिसीजन ले सकती नहीं है। गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है वो पॉलिसी सबको कंपलसरी फॉलो करनी है, तो इट इज कॉल्ड दी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट कितने टाइप के हैं? दो टाइप के। द फर्स्ट इज इंटरनल एनवायरनमेंट, सेकंड इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट इंक्लूड द कल्चर, विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, top management structure, power structure, human and other resources, company image and brand equity. And external environment also include microenvironment, supplier, customer, market intermediary, competitor, and public. And macro environment include political environment, social environment, technological environment, legal environment, financial environment, and global environment. Next, सबसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है क्या? Economic environment refers to those factors which have impact on the working of business. It is composed of various set of economic policy, economic system, strategy of economic growth and development, size of market, distribution of income and wealth. अब इकोनॉमिक जो एनवायरनमेंट है जहाँ पे बहुत सी चीजें देखी जाती हैं, जैसे इकोनॉमिक में कौन कौन सी पॉलिसी है, क्या सिस्टम चल रही है, ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, मार्केट की साइज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, इनकम कहाँ से जनरेट होगी, वेल्थ क्या है, these all are points also included in economic environment. Next, characteristic of economic environment. तो कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले आता है इट एनालाइज एबिलिटी ऑफ द कैपिटल। कैपिटल की एबिलिटी क्या है? इट सिंबलाइज अ प्लान इकोनॉमी, इट हेल्प बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, it provide convenient direction of economic activity, it affect the government policy, it depend on ability of economic basic resources, it can change to time. स्टूडेंट ये सारे जो पॉइंट है आपको प्रिपेयर कर लेने हैं इकोनॉमी एनवायरमेंट में। नेक्स्ट, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक एनवायरमेंट। अब इकोनॉमिक एनवायरमेंट में गवर्नमेंट का रोल क्या रहेगा? डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा। पहला है रोल ऑफ रेगुलेटर। गवर्नमेंट जो है एज अ रेगुलेटर काम करता है, मतलब जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट बना रहे हैं इट इज कंपल्सरी टू फॉलो इंडियन सिटीजन। जो इंडिया में वो सिटीजन को सारी पॉलिसी जो है फॉलो करनी है। तो दिस इज द रोल ऑफ द रेगुलेटर। रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर। गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजना बनाई है, स्टार्टअप योजना, स्किल इंडिया, मेक बाय इंडिया, इन बहुत सारी स्कीम है। अल्टीमेटली एम उनका यही होता है कि एंटरप्रेन्योर को बूस्ट करना, एंटरप्रेन्योर को आगे ले आना। और थर्ड रोल है रोल ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ प्रमोशन। आप प्रमोशन करो, अल्टीमेटली जो भी रूल्स और रेगुलेशन बनाते वो सारे रूल्स और रेगुलेशन को गवर्नमेंट आगे ले जा रही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो भी आप रेगुलेटर बनाए उसका प्रमोट करती है और इंडियन की सिटीजन को वो हेल्प करती है और अल्टीमेटली इकोनॉमिक को वो डेवलप करते हैं। तो देर आर थ्री रोल्स यहाँ पर है। फर्स्ट इज अ रोल ऑफ रेगुलेटर, सेकंड इज द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर,
थर्ड इज द रोल ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ प्रमोशन। तो ये जो है 3 रोल है, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक एनवायरमेंट। स्टूडेंट आपको ये तीनों 3 रोल अच्छे से याद रखने हैं। तो सबसे पहला है रोल ऑफ रेगुलेटर, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर, रोल ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ द प्रमोशन। नेक्स्ट, अब बिजनेस एनवायरनमेंट में सबसे पहले हम समझे कि एलिमेंट क्या है। तो मेजर एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यहाँ पर 2 एलिमेंट है, इकोनॉमिक सिस्टम एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर 3 पॉइंट आ रहे हैं, कैपिटलिज्म इकोनॉमी, सोशलिज्म इकोनॉमी एंड मिक्स इकोनॉमी। इकोनॉमिक सिस्टम में स्टूडेंट कितने पॉइंट्स आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं, कैपिटलिज्म इकोनॉमी, सोशलिज्म इकोनॉमी एंड मिक्स इकोनॉमी। और इकोनॉमिक पॉलिसी में 2 आ रहे हैं, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। अब इकोनॉमी आप फिर से याद कर लेना, ये दोनों पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इकोनॉमिक पॉलिसी में 3 पॉइंट आ रहे हैं, कैपिटलिज्म इकोनॉमी, सोशलिज्म इकोनॉमी एंड मिक्स इकोनॉमी। और इकोनॉमिक पॉलिसी में फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। सबसे पहले हम इकोनॉमिक सिस्टम है क्या। An economic system refer to the way a society or nation organize the production, distribution and consumption of goods and services. It defines how resources are allocated, what goods and services are produced, how they are distributed among the people, and the rules and principles guiding economic activity. अब इकोनॉमिक सिस्टम में है क्या कि आप सोसाइटी को, देश को चलाने के लिए किस तरीके से प्रोडक्शन करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन करते हो गुड्स और सर्विसेज का, और अल्टीमेटली आप प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करोगे और वहां पर जो ग्रोथ होगा, वो ग्रोथ के लिए आप जो भी एक्टिविटीज कर रहे हो, वो एक्टिविटी जो रन रहेगी उसे कहेगी इकोनॉमिक सिस्टम। सबसे पहले है इकोनॉमिक कैपिटलिज्म इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी भी कहेंगे, कैपिटलिज्म इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी भी हम कह सकते हैं। अब कैपिटलिज्म इकोनॉमी है क्या? द इकोनॉमिक सिस्टम इन विच बिजनेस यूनिट और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन्ड एंड गवर्न इन अ, इट्स कॉल्ड द कैपिटलिज्म इकोनॉमी। अब कैपिटलिज्म इकोनॉमी में है क्या कि जहां पर जो यूनिट है वो टोटली प्राइवेटली ओन होता है, जहां पर गवर्नमेंट कोई भी हस्तक्षेप करती नहीं है। जैसे हम यूएस की इकोनॉमी देखें तो वहां जो स्ट्रक्चर है वो कैपिटलिज्म इकोनॉमी का स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटलिज्म इकोनॉमी, क्या कैरेक्टरिस्टिक है? सबसे पहले प्राइवेट ओनरशिप, वहां पर प्राइवेट ओनरशिप है। दूसरा, फ्री एंटरप्राइज, जब भी एंटरप्राइज को आना है मार्केट में आकर बिजनेस कर सकता है। कंज्यूमर सॉवरेनिटी, कंपटीशन, प्राइस मैकेनिज्म। तो दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटलिज्म। कौन से कैरेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट? प्राइवेट ओनरशिप, फ्री एंटरप्राइज, कंज्यूमर सॉवरेनिटी, कंपटीशन, प्राइस मैकेनिज्म। नेक्स्ट, कमांड इकोनॉमी और सोशलिज्म इकोनॉमी। आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि सोशलिज्म इकोनॉमी का दूसरा नाम क्या है, तो कमांड इकोनॉमी। Under the socialism economic system, all the economy activity of country are controlled and regulated by the government in interest of the public. Socialism economy में क्या होता है कि इकोनॉमी चलाने के लिए पूरा जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट का है। अब कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करोगे जहां पूरा कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट का है। जैसे मैं एग्जांपल बोलूं, चाइना की इकोनॉमी है, जैसे आप कुछ भी करना है तो गवर्नमेंट जो है वो इन्वॉल्व रहेगी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशलिज्म इकोनॉमी, गवर्नमेंट ऑनरशिप, डेफिनेटली गवर्नमेंट इन्वॉल्व रहेगी, यानी वो ऑनरशिप लेगी। सोशल वेलफेयर, समाज के लिए आपको काम करना है। फिक्सेशन ऑफ वेजेस एंड प्राइस, एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। स्टूडेंट ये पॉइंट याद कर लेना, गवर्नमेंट ऑनरशिप,
social welfare, fixation of wages and price, absence of competition. Next, mixed economy. It is a mixture of both capitalism feature, the economic system in which both public and private factor coexist. अब मिक्स इकोनॉमी किसे कहेंगे कि जहां पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर का कोएग्जिस्टेंस है, जैसे इंडिया की इकोनॉमी है कि इंडिया की इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। गवर्नमेंट अपना कुछ हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया, प्राइवेट लोग भी उसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। तो ये जो सिस्टम है उसे कहेंगे मिक्स इकोनॉमी। तो इकोनॉमी हमारी कितनी टाइप की होती है? 3 तरीके की। फर्स्ट वन इज द सबसे पहले फर्स्ट इकोनॉमी हमारी जो है वो सोशल इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी एंड कैपिटलिज्म इकोनॉमी। कैपिटलिज्म इकोनॉमी में प्राइवेट ओनरशिप है, सोशलिज्म इकोनॉमी में गवर्नमेंट ओनरशिप है और मिक्स इकोनॉमी में प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ आर कोएग्जिस्टेंस। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्स इकोनॉमी देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। जहां पर आपकी मिक्स इंडस्ट्री होगी वहां पर इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन बढ़ जाएगा, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, बहुत सारे सेक्टर जो है क्लासिफाई हो जाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट दोनों है और लोग बहुत सारे पार्टिसिपेशन करते हैं। प्रॉफिट मोटिव एंड सोशल वेलफेयर, अल्टीमेटली काम तो यही रहता है कि आप प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा अर्न करो और सोसाइटी जो है आपकी डेवलप हो। और इकोनॉमिक प्लानिंग, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्स इकोनॉमी के सबसे पहले कोएग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, प्रॉफिट मोटिव कम सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक प्लानिंग। नेक्स्ट, अब इकोनॉमिक पॉलिसी है क्या? तो economic policy are strategy and action implemented by the government to the influence its economic performance. These policy can be broad, affected the entire economy or targeted focusing on specific sector. इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है? गवर्नमेंट जो परफॉर्मेंस दे रही है वो परफॉर्मेंस किस तरीके से देगी उसे इकोनॉमिक हम पॉलिसी बोलते हैं। अब इकोनॉमिक पॉलिसी जो है दो पार्ट है, फिस्कल पॉलिसी और मॉनिटरी पॉलिसी है। तो हम समझते हैं। नेक्स्ट, फिस्कल पॉलिसी। अब फिस्कल पॉलिसी है क्या? द गवर्नमेंट पॉलिसी रिलेटेड टू टैक्सेशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड बोरोइंग। यानी गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है उसे कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। जैसे टैक्स रेट डिसाइड किया, जीएसटी रेट डिसाइड किए, गवर्नमेंट, ये सारी जो है फिस्कल पॉलिसी। अब जब बजट आता है तब हमें पता चलता है कि कितना पैसा कहाँ से आया और हमने कितना इन्वेस्ट किया। दी फिस्कल पॉलिसी। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी है क्या? The fiscal policy was implemented for promotion of import and export in a trade. Definitely. The fiscal policy was formulated to bring price stability and to control inflation. Next, fiscal policy help in increasing national income of the country. Fiscal policy reduce the deficit in balance of पेमेंट। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप ये ऑब्जेक्टिव जो है फिस्कल पॉलिसी के आप याद कर लेना। हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। फिस्कल पॉलिसी वाज इम्प्लीमेंटेड फॉर प्रमोशन ऑफ import and export in a trade. Fiscal policy was formulated to bring price stability and to control inflation. Fiscal policy help in increasing national income of the country. Fiscal policy reduce the deficit in balance of payment. Next, monetary policy. Monetary policy refers to the process by which a country's central bank, like the Reserve Bank of India, manage the monetary supply and interest rate to achieve microeconomics objectives such as controlling inflation, managing employment levels, stability the currency and fostering the economic growth. अब monetary policy क्या है? आरबीआई जो भी पॉलिसी बनाती है वो मॉनिटरी पॉलिसी है, जिसमें आरबीआई बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, ये सारी जो रेट है आरबीआई डिसाइड करती है। जैसे मैंने बोला फिस्कल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है,
जब मॉनेटरी पॉलिसी है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिपेयर करते हैं, और ये कंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करना, वो सारी चीजें मॉनेटरी पॉलिसी में सोचकर ही बनाई जाती है। तो ये है मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाई जाती है? The first objective of monetary policy is control inflation. इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, encourage the economic growth. आपका जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें स्टैट्यूटरी लिक्विडेटरी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, वो कितना रखते, कितना बढ़ाते, कम करते, अल्टीमेटली मेन एम यही होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, मेंटेन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, और फुल एम्प्लॉयमेंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट। दीज ऑल आर पॉइंट इंक्लूड इन मॉनेटरी पॉलिसी। स्टूडेंट, आप मॉनेटरी पॉलिसी को अच्छे से याद कर लेना और उसके ऑब्जेक्टिव के जो पॉइंट है वो बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो ये एग्जामिनेशन में आपके बार बार आते हैं। तो एक बार फिर से हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी के कंट्रोल इन्फ्लेशन, एनकरेज इकोनॉमिक ग्रोथ, मेंटेन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट, तो स्टूडेंट आज हमने इतना रखते हैं हमारा। हमने आज इकोनॉमिक के टाइप देखे, जिसमें सोशल इकोनॉमी, कैपिटल इकोनॉमी, और दूसरा है मिक्स इकोनॉमी। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट के नेचर क्या है, और बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बेसिक जो चीजें हैं आज हमने वो समझी है। तो बाकी का जो है वो कल हम नेक्स्ट लाएंगे, नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट वीडियोस में। तो थैंक यू।